जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल द सीएमएम न्यूज 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है कि आरबीआई अब गांधी जी की फोटो हटाकर नई फोटो छापेगी नोट पर। आरबीआई ने किया है खुलासा। साथ ही खबर में जानेंगे नुपुर शर्मा की मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद पूरे मुस्लिम देशों में और इंटरनेशनल फ्रंट पर हो रही है भारत की इज्जत तार तार। राजदूतों को किया जा रहा है तलब। साथ ही खबर में जानेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को हुआ है कोरोना। साथ ही सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मारने की मिली है धमकी, पुलिस पहुंची है घर। साथ ही खबर में जानेंगे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर नई अपडेट। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई से मांगी है मंजूरी, अपनी किडनी बदलवाने के लिए जाना चाहते हैं सिंगापुर। उसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल और भारत के मौसम का अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 7 जून 2022 और दिन हो चुका है मंगलवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे नुपुर शर्मा बीजेपी की नेता है। इन्होंने मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की है। उसके बाद सभी मुस्लिम देशों ने भारत के राजदूतों को तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है और भारत की सत्तारूढ़ पार्टी को इन पर एक्शन लेने को भी कहा है। क्या कुछ है खबर में जानेंगे। फिर भी बीजेपी ने इनका बचाव किया है, इनको पार्टी से निलंबित कर दिया है। अगर नहीं करते तो बहुत थू हो जाती बीजेपी की, इसलिए दिखाने के लिए पार्टी से निलंबित किया है। लेकिन अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई या लीगल कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। दरअसल कतर, कुवैत और ईरान ने नाराजगी जताई है। भारत ने कहा विवादित बयान अराजक तत्वों के विचार। देखिए दोस्तों, पार्टी तो इन्हीं की है, इन्हीं की पार्टी की नेता है। हिंदू मुसलमान पूरे भारत में यही लोग कर रहे हैं और अब इसको बचाने के लिए बीजेपी ने इंटरनेशनल फ्रंट पर यह बोला है कि ये विचार बीजेपी के नहीं है, अराजक तत्वों के हैं। तो खबर में जानते हैं कि खाड़ी के देशों में भारत सरकार की स्थिति कुछ भाजपा नेताओं की धार्मिक टिप्पणियों के चलते असहज हो गई है। रविवार को कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब कर गहरी नाराजगी जताई और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो इस पर अब इनको कुछ तो करना था, तो पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन कोई लीगल कार्रवाई की नहीं है। और इनको बचाने के लिए, इनकी गलतियों को ढांकने के लिए दोस्तों देखो तो सही बयान कैसे दे रहे हैं कि ये भाजपा की विचारधारा नहीं है, ये कुछ अराजक तत्वों के विचार है। ये तो जाहिर है दोस्तों कि पूरे भारत में हिंदू मुसलमान कौन करवा रहा है और इनकी मंशा क्या है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो ये खबर और अगली एक खबर भी इसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा है। तो नुपुर शर्मा के निलंबन के पीछे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही नहीं है दोस्तों, ये दो बड़े कारण भी है। जानिए क्यों बीजेपी बैक फुट पर आ गई है। जी हां दोस्तों, बीजेपी को अब अपने कदम पीछे करने पड़े, वरना अपनी ही अकड़ में बीजेपी हमेशा रहती है, अपने नेताओं को बचाती रहती है, हिंदू मुसलमान करती रहती है। दरअसल पहले पूरा घटनाक्रम जान लेते हैं। इन दोनों वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। शुक्रवार 27 मई को भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नुपुर एक नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल की डिबेट में पहुंची थी। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं, अगर यही रहा तो वह भी दूसरे धर्मों की मजाक उड़ा सकती है। नुपुर ने इसके आगे इस्लामी मान्यताओं का जिक्र किया, जिसे कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और नुपुर पर मोहम्मद पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया था। तो इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इनको फिर बचाव किया। आखिर हिंदू मुसलमान तो पूरे भारत में कर ही रहे हैं, लेकिन इनके जब तक गले पर बात आ जाती है, इनका गला दबने पर आ जाता है, इनकी आलोचना हो जाती है, ये चोर धरा जाते हैं, तब अपने विवादों से, अपने बयानों से ये पलट जाते हैं और मक्खन लगाने की भी बात करते हैं, जैसे कि मोहन भागवत ने लगाया। पूरे भारत में तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर भी अब इन्होंने ये बयान दिया कि इस इतिहास को हम बदल नहीं सकते और हिंदुओं ने जो बनाया है वो बनाया है, हर मुस्लिम की मस्जिद को हम हिंदू करार नहीं दे सकते, वगैरह वगैरह इनको बचाने की कोशिश की है। तो दरअसल इस मामले पर अब बीजेपी बैक फुट पर इसलिए गई है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी अगर इस मामले पर माफी ना मांगती, इस महिला को निष्कासित ना करती अपनी पार्टी से, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो बना ही था। जी हां दोस्तों, शुरुआत में यह मामला केवल भारतीय मुसलमानों तक सीमित था। इसके चलते भाजपा लगातार नुपुर शर्मा को डिफेंड कर रही थी, बचा रही थी, लेकिन जब यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बना तो सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ने लगी। खासतौर पर अरब देशों में इसको लेकर काफी आक्रोश था। केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि विवाद बढ़े, इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीय
फ्रंट पर और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर इसका असर पड़े, इसीलिए नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि जरूरी था दोस्तों, दबाव में आ गए थे ये लोग। उसी के साथ दूसरा मुद्दा ये है कि भारतीय नागरिकों की जान भी खतरे में थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते नुपुर शर्मा पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि अरब देशों में इस बयान को लेकर भारतीय हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों ने गुट बना लिए थे। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन जैसे देशों में रहने वाले भारतीय हिंदू खतरे में आ गए थे। इन्हें खुलेआम धमकियां मिलने लगी थी। कई जगहों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी तोड़ी जाने लगी। ऐसे में भारत सरकार अगर खुलकर स्टैंड नहीं लेती, माफी नहीं मांगती, तो भयावह हालात हो सकते थे। साथ ही तीसरा और अहम मुद्दा यह है दोस्तों कि सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने का डर था पूरे भारत में। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कानपुर में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। आगरा से भी पत्थरबाजी की खबर आ रही है। अच्छी बात तो यह है कि समय रहते पुलिस ने इस घटनाओं को संभाल लिया, लेकिन ये तो एक शुरुआत थी। अगर नुपुर के खिलाफ भाजपा कार्रवाई नहीं करती, उसको बचाती रहती, तो पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा और दूसरे राज्यों में भी इस हिंसा की आंच बढ़ने की संभावना थी। सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए भाजपा ने यह फैसला लिया और बैकफुट पर भाजपा गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे असादुद्दीन अवैसी ने अब क्या बयान दिया है। तो असादुद्दीन अवैसी ने कहा है कि आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, हमारी तकलीफ आप नहीं समझते। तो नुपुर शर्मा विवाद पर असादुद्दीन अवैसी का बयान आया है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असादुद्दीन अवैसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी के दो नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। असादुद्दीन अवैसी ने दावा करते हुए कहा है कि खाड़ी देशों में यह मामला बड़ा हो गया है, इसलिए मजबूरी में देश के पीएम ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की है। ये गलत बात है। होना तो ये चाहिए था कि जब बयान आया तब से अब तक बीजेपी इनको बचा रही है, लेकिन अगर बीजेपी सही में बिन सांप्रदायिक होती तो नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 दिन पहले ही कार्रवाई हो चुकी होती। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे आजमगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए निरुआ और धर्मेंद्र यादव ने नामांकन किया दाखिल। रामपुर से आजम के करीबी को टिकट। तो आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरुआ, सपा से धर्मेंद्र यादव ने नामांकन किया है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने निरुआ को हरा दिया था। हालांकि बाद में मैनपुरी से करहल से विधायक बनने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा से भी इस्तीफा दे दिया था। वही बात करें बीएसपी की तरफ से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार न उतारने का ऐलान किया है। तो सपा के लिए मजबूत सीट रही है आजमगढ़। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे ये 7 शूटर। सामने आया नाम और पूरी जानकारी, ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। जी दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर एक नया अपडेट आया है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में 7 शूटरों के नाम सामने आए हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हत्याकांड में मनप्रीत सिंह मन्नू नाम का शूटर भी गिरफ्तार हुआ है। दरअसल ये शूटर सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। इनके नाम है जगरूप सिंह रूपा, दूसरा है हरकमल उर्फ रानू जो भटिंडा पंजाब का है, तीसरा है प्रियव्रत उर्फ फौजी जो सोनीपत हरियाणा का है, चौथा है मंजीत उर्फ बोलू सोनीपत हरियाणा का है ये भी, पांचवा है सौरभ उर्फ महाकाल जो पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है, संतोष जादव पुणे महाराष्ट्र और सातवां है सुभाष बनौदा सीकर राजस्थान। तो ये सारे के सारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और इन्हीं 7 शूटरों का नाम आया है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे नोटों पर से हटेगी महात्मा गांधी की तस्वीर, आरबीआई की ओर से आया बयान। जी दोस्तों, क्या अब महात्मा गांधी की तस्वीर नोटों से हटेगी? काफ़ी मुद्दा उठा था, तो आरबीआई ने इस पर अब खुलासा किया है कि नोटों पर फिर तस्वीर बदलने की रिपोर्ट आई थी। खबर पर आरबीआई ने बयान जारी किया है। नोटों पर की फोटो बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मौजूदा बैंक नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर बदलने को लेकर बयान सामने आया है। आरबीआई ने कहा है कि मौजूदा करेंसी नोट की तस्वीर बदलने को लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बीते दिन मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि आरबीआई मौजूदा मुद्रा में बदलाव पर विचार कर रहा है और दूसरे महापुरुषों के साथ महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर बैंक नोट छापने का विचार भी कर रहा है। तो इस पर अब आरबीआई ने बयान दिया है, खुलासा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बढ़ते अगली खबर की ओर, इस खबर में जानेंगे सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी सूत्रों ने दी जानकारी।
तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को यानी आज पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के गांव जाकर उनके परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी मनसा जाकर मूसेवाला के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कानपुर हिंसा के बारे में। दूसरे जिलों में भी दंगा फैलाने की थी साजिश। 6 मोबाइल से भेजे गए 16,000 मैसेज। तो कानपुर हिंसा के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी के मोबाइल पर 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। वहीं बंद को लेकर हुई चैटिंग की भी डिटेल मिली है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य मार्केट बंद की फोटो लगाकर ग्रुप में अपलोड कर रहे थे। इस बीच कानपुर में हुए उपद्रव के मामले में एक और जानकारी मिली है। इसके अलावा शहर में भी अन्य जिलों में भी दंगा फैलाने की साजिश मिली थी। इसके लिए 6 मोबाइल से 16,000 से ज़्यादा मैसेज भी किए गए थे। तो ये व्हाट्सएप मैसेज दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे कानपुर के बाद आगरा में भी जमकर हुआ पथराव। बाइक से हुई मामूली टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद आगरा में भी जमकर पथराव हुआ है। घटना ताजागंज के बसई खुर्द इलाके में हुई है। जानकारी के अनुसार पूरी घटना बाइक की मामूली टक्कर से शुरू हुई थी। बसई खुर्द इलाके में सड़क बनाई जा रही है। दोनों तरफ टाइल्स पड़े हुए हैं। एक बाइक सवार यहां से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक स्लिप होकर एक व्यक्ति से टकरा गई। उसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि पथराव होने लगा। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुए। सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर पंजाब के अमृतसर में भारी संख्या में पुलिस और जवान तैनात किए गए। अमृतसर में कट्टरपंथी संगठनों ने भारत बंद का भी आह्वान किया था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए थे। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस समाचार में जानेंगे चैंपियन नडाल चौथे स्थान पर पहुंचे। 18 साल की कोको गॉफ ने भी लगाई लंबी छलांग। तो टेनिस जगत से खबर आ रही है। जी दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2022 की समाप्ति के बाद पुरुष और महिला टेनिस रैंकिंग में बड़े स्तर पर उलटफेर हुए हैं। स्पेनिश दिग्गज राफेल नडाल ने रविवार को 14वीं बार खिताब जीता और उन्हें रैंकिंग में इसका इनाम भी मिला। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल अब एक स्थान के फायदे के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाले टूर्नामेंट के उपविजेता कैस्पर रूड 2 स्थान के फायदे के साथ 8वें से बढ़कर करियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। सर्बिया के नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में नडाल के हाथों हारने के बावजूद शीर्ष पर बने हुए हैं। बात करें महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग में अमेरिका की युवा टेनिस सनसनी कोको गॉफ ने भी बड़ा फायदा इस बार दिया है अमेरिका को। पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंची है। फ्लोरिडा में रहने वाली 18 साल की गॉफ को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी ईगा के खिलाफ शिकस्त के बाद गॉफ सोमवार को जारी WTA रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें स्थान पर पहुंच गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के बारे में। मैच का टाइम टेबल देखते हैं दोस्तों। कैसे देख सकते हैं आप लाइव मुकाबले को। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज होने वाली है। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज शुरू होने वाली है। सीरीज में 5 T20 मैच खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 9 जून को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज की तैयारी पूरी हो गई है। टीम इंडिया का ऐलान तो 22 मई को ही कर दिया गया था। अब टीम इंडिया के लगभग सभी खिलाड़ी दिल्ली पहुंच चुके हैं। टीम इंडिया लंबे अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रही है, इसलिए भी फैंस के बीच उत्साह देखने को मिला है। इस बीच टिकटें पूरी बिक चुकी है और उम्मीद है कि मैच वाले दिन अरुण जेटली स्टेडियम काफी हाउसफुल रहने वाला है। तो नेटफ्लिक्स पर भी आप इस मैच को देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे धमकी भरा खत मिलने के बाद सलमान खान के घर पहुंची मुंबई पुलिस। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जारी। तो सलमान खान के घर के बाहर मिले धमकी के खत के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ जारी कर दी है। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई स्पेशल सेल की कस्टडी में है। सलमान खान के घर के बाहर मिले धमकी भरे लेटर में लिखा था कि तेरा मूसेवाला बना देंगे। ये पत्र सलमान खान और सलीम खान के नाम से था। अब इस मामले पर जांच की जा रही है कि क्या वाकई लॉरेंस गैंग ने ये लेटर भेजा या उसका नाम लेकर किसी और ने ये लेटर भेजा, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे शाहरुख खान हुए कोविड पॉजिटिव। बॉलीवुड पर फिर मंडराया कोरोना का साया।
तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। एक के बाद एक बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन, आदित्य रॉय कपूर के बाद अब शाहरुख खान इस वायरस की चपेट में आए हैं। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार भी कोविड से उबरे हैं। इससे पहले 6 मई को खबर आई थी कि अभिनेत्री कैटरीना कैफ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि यही कारण है कि एक्ट्रेस अबू धाबी में पति विकी कौशल के साथ नहीं गई है। बढ़ती अगली खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे डराने लगे कोरोना के मामले। 4 दिन से लगातार 4000 से ज्यादा आ रहे हैं केस। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के भी मिले हैं मरीज। तो भारत में कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार 4000 से ज़्यादा रोज़ केस आ रहे हैं। इससे पहले 2 जून को देश में 4000 से ज़्यादा नए केस सामने आए थे। 3 जून को 3945 नए मामले और 4 जून को 4257 नए मामले सामने आए थे। सरकार ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 4518 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,81,335 हो गई है। कोरोना से 9 मौतें भी हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,24,701 हो गया है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो देश में 1.3% हो गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे बाढ़ग्रस्त नदी से बचाई 4 जिंदगियां। असम में बाढ़ से अभी भी 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। तो असम में बाढ़ के कारण काफी हालात खराब हो चुके हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात तो सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी 40,700 लोग बाढ़ से प्रभावित है। इसी बीच राज्य के चिरांग जिले से नागलभांगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने से उस पर बना पुल जो बांस का बना था वो भी बह गया है। इस दौरान पुल पर 4 लोग मौजूद थे जो फंस गए। उन्हें स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद बचा लिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर काफी बढ़ा है। तो काछर और मोरीगांव सबसे ज्यादा प्रभावित है असम बाढ़ में। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे लालू प्रसाद यादव। सीबीआई कोर्ट से मांगी बाहर जाने की इजाजत। 10 जून को होगी सुनवाई। तो लालू प्रसाद यादव अब देश से बाहर जाना चाहते हैं, अपनी किडनियां बदलवाना चाहते हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीबीआई की विशेष अदालत से पासपोर्ट लौटाने और देश से बाहर जाने की इजाजत मांगी है। कोर्ट इस मामले पर 10 जून को सुनवाई करेगा। हालांकि लालू यादव के करीबी आरजेडी के बड़े नेता इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका परिवार का मामला है। फिलहाल लालू चारा घोटाला मामले में जमानत पर चल रहे हैं। कोर्ट की तरफ से उन्हें इसी शर्त पर जमानत दी गई है कि वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है। इसके साथ उन्हें अपना मोबाइल नंबर भी न बदलने की सलाह दी गई है। तो सिंगापुर के डॉक्टरों से संपर्क में है लालू प्रसाद यादव। किडनी बदलने का हवाला देते हुए सीबीआई कोर्ट से मांग करेंगे कि उनको देश से बाहर जाने दे। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो इस खबर में जानेंगे महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर सख्त हुई सरकार। सार्वजनिक जगहों पर मास्क किया गया अनिवार्य। जिला अधिकारियों को कड़ाई से नियम पालने के दिए निर्देश। तो महाराष्ट्र से कोरोना की खबर आ रही है। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने भी जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को लेकर अनिवार्य ये चीज करने समेत कई आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रेन, बस, सिनेमा, सभागार, कार्यालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज जैसे बंद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य है। तो इस खबर में जानेंगे भाजपा ने फैलाई गंद और सारे भारतीयों को हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, इनके बड़बोलेपन, हिंदुत्व की गंदी राजनीति के कारण सारे भारतवासियों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। दरअसल पैगंबर पर बयान से बवाल हो चुका है। अरब देशों के सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को दोस्तों बैन कर दिया गया है। इस्लामिक संगठन के विरोध को भारत ने छोटी सोच बताया है, लेकिन इनकी नेत्री ने जो मोहम्मद पैगंबर पर इतनी विवादित टिप्पणी की है दोस्तों, इसको ये लोग छोटी सोच नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हीं की सोच दरअसल छोटी है। ये लोग हिंदू मुसलमान करके भारत की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। तो दरअसल मोहम्मद पैगंबर पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति जताई है। कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को भी तलब करके फटकार लगाई है। कतर, कुवैत ने भारत सरकार से बयान पर माफी मांगने की बात कही है दोस्तों। वहीं सऊदी अरब ने भी इस बयान पर ऐतराज जताया है। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अन्य देशों ने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक संगठन
OIC ने भी इसकी निंदा की है। संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि भारत में बीते दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। दोस्तों, कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन के साथ मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो कि सही बात है। अब ये मुद्दा इंटरनेशनल फ्रंट पर भी उठ चुका है, तो बीजेपी सरकार की थू थू होने लगी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की बड़ी मुश्किल, उन्हीं की पार्टी पर लेकर आया अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, उन्हीं की पार्टी उन पर अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आई है। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। खास बात यह है कि उनके खिलाफ उन्हीं की पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इस समय ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी देश में सत्तासीन है और इस पार्टी के नेता बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है। इस संबंध में पार्टी का कहना है कि उनके नेतृत्व की क्षमता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आए दिन विवादों में चर्चा में रहने वाले बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी पार्टी में ही कुछ सांसदों ने पत्र लिखे हैं, जिसमें उनके नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। तो अब जानेंगे वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद ने फिर दी मैग्नस कार्लसन को मात। जी हां दोस्तों, शतरंज में फिर से विश्वनाथन आनंद ने भारत का नाम रोशन किया है। दरअसल विश्वनाथन आनंद ने सोमवार को जीत की राह पर लौटते हुए दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को मात दे दी है। आनंद ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के क्लासिकल सेक्शन के 5वें राउंड में कार्लसन को हराने के साथ ही शीर्ष पायदान पर भी वो पहुंच चुके हैं। तो अब जानेंगे क्या कुछ है सर्राफा बाजार में सोने चांदी का हाल। तो ज्वेलरी बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावट नजर आई है। सर्राफा बाजार में 22 कैरेट गोल्ड का भाव, जिसमें से ज्यादातर ज्वेलरी बनाई जाती है, उसका भाव 46,800 रुपए के आसपास बना हुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 288 रुपए की गिरावट के साथ 51,167 रुपए पर खुला। वहीं चांदी के भाव की बात करें तो 62,471 रुपए पर चांदी का भाव खुला था। तो अब जानते हैं क्या कुछ है अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल, दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के पूर्वी भाग, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक उड़ीसा, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश संभव है। मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बन सकती है। विदर्भ और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी लू की स्थिति संभव है। उसी के साथ असम में बाढ़ की खबर भी आ रही है। तो इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। मिलते अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन बेहद ही खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।